Hello students, I hope you all are doing good. So in the previous class, we have learned about the flame and the structure of flame. So now today we are going to learn what is a fuel. Okay? So something when burn, किसी भी चीज़ को जब हम burn करते हैं and it gives us energy in a convenient way. हम लोगों को कन्वीनियंट वे में क्या दे, वो एनर्जी दे सब्सटेंस जलने पर, तो वो हमारे लिए क्या होगा, फ्यूल होगा. ओके, जैसे कि एग्जांपल वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल्स. ओके, अब मैंने टर्म लगाया बर्न करने पे हमें जो एनर्जी दे. बर्न करने पे तो हमें क्लोथ्स भी बर्न करने पे एनर्जी देते हैं, इजंट इट? सो क्या हम उसे फ्यूल ले सकते हैं? नो. मैंने वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है कन्वीनियंट. ठीक है, हमें कन्वीनियंट वे से एनर्जी मिलनी चाहिए. मीन्स जैसे कि हम लकड़ी जलाएं तो हमें इतना दिक्कत नहीं है, या अगर कपड़े वगैरह जला देंगे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, है ना. इतना ज़्यादा हमारा कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा कि हम लोग वो एनर्जी किसी काम की नहीं होगी. वो जो एनर्जी मिलेगी हम लोगों को क्लोथ्स वगैरह बर्न करने से एंड बुक्स वगैरह बर्न करने से, है ना. तो हमें वही चीज़ जलानी चाहिए जिससे हमें कन्वीनियंट वे में एनर्जी मिल सके, जैसे कि वुड, coal, charcoal, and kerosene, petrol, etc. So these type of things are called fuels. Now, a term comes good fuel. What is a good fuel? A good fuel is one which is readily available. बहुत मतलब हम लोगों को हर जगह पे अवेलेबल हो, मिल जाए. ठीक है. इट इज़ चीप, सस्ता भी होना चाहिए. इट बर्न्स इजली इन एयर एट मॉडरेट रेट. क्या होना चाहिए, एयर में जो है अच्छी तरीके से जलना चाहिए, मॉडरेट रेट से जलना चाहिए. इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. मतलब जो वो हीट दे वो हमें थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा अमाउंट निकाल के दे हीट का, क्योंकि हमारा जो एनर्जी है मोस्टली हम लोगों को हीट के फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है. ओके. इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस. और पीछे जो है कुछ ऐसे रेसिड्यू ना छोड़े जो अनडिजायरेबल हो, जैसे कि ऐश, राख होती है. बिल्कुल हम लोग चाहते नहीं है कि राख बने, फिर भी वो बन जाती है कोई ना किसी चीज़ को जलाने से, इजंट इट? सो दैट इज अ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट. सो व्हाट इज अ गुड फ्यूल? ए गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल, जो जल्दी अवेलेबल हो जाए, हम लोगों को हर जगह पे मिलता हो. इट इज चीप. इट बर्न्स इजली इन एयर. ओके. इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड इट लीव बिहाइंड, इट जस्ट शुड नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस. तब हम उस फ्यूल को क्या बोलेंगे, गुड फ्यूल बोलेंगे. ओके. सो नाउ लेट अस कंसीडर अबाउट एलपीजी. एलपीजी जो है, जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, उससे जो फ्यूल निकलता है एलपीजी, तो वो हमारे लिए एक गुड फ्यूल हो सकता है. पूरी तरीके से एक आइडियल फ्यूल तो नहीं है, बट इट इज़ अ गुड फ्यूल. जैसे कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लगभग फॉलो करता है. जैसे कि इट इज़ अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल, येस. इट इज़ चीप, येस. It burns in air at moderate rate, yes. It produces large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substances. Okay. So ऐसे टाइप का फ्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक गुड फ्यूल बोलेंगे. ओके. दिस इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज एन आइडियल फ्यूल. मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग गुड फ्यूल किसी को बोल सकते हैं, बट एक आइडियल फ्यूल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. जैसे कि एलपीजी का ही लिमिटेशन ले लो, क्या है, उसको सिलेंडर में स्टोर करके रखना पड़ता है. स्टोरेज कैसा है उसका, टफ है. ट्रांसपोर्टेशन भी कैसा है, टफ है. आप घर में नहीं उसको बना सकते, इजंट इट? सो उसका भी क्या है, लिमिटेशन है. आइडियल फ्यूल वो होगा जो हम लोग ईजिली हर जगह पे अवेलेबल हो, बिल्कुल कोई रेसिड्यू ना छोड़े, हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी ना छोड़े, और कैलोरीफिक वैल्यू उसकी हाई हो. कैलोरीफिक वैल्यू इज अ टर्म, विल कम फर्दर, विल लर्न इट फर्दर. ओके. सो नाउ वी हैव लर्न अबाउट द आइडियल फ्यूल. आइडियल फ्यूल मतलब एकदम बहुत ही अच्छा फ्यूल, बहुत ही अच्छा फ्यूल. ओके. तो ऐसा कोई फ्यूल है ही नहीं अभी तक. ओके. सो नाउ we learn about the fuel efficiency, and here we are going to learn about the calorific value also. What is fuel efficiency? अगर आपको पानी वगैरह बॉईल करने के लिए दिया जाए और आपको ऑप्शंस दिए जाएं कि आपको पानी गर्म करना है डंग केक यूज़ करके, जो उपले होते हैं ना, गोबर के उपले, उसको यूज़ करके, या आपको एलपीजी का ऑप्शन दिया जाए, या आपको वुड का ऑप्शन दिया जाए, या कोल का ऑप्शन दिया जाए, तो विच यू विल प्रीफर? आप प्रीफर करोगे कि एलपीजी से मैं उस वाटर को गर्म करूं. वाई एलपीजी? आपने कोल और उसको डंग केक को चूज़ क्यों नहीं किया?
बिकॉज वो जब बर्न करते हैं तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देते जितनी हम लोगों को एनर्जी कहाँ से मिल जाती है, एलपीजी से मिल जाती है। ओके, सो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जब हम किसी फ्यूल को, किसी 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं और हम लोगों को जो वैल्यू ऑफ एनर्जी मिलती है, जब वैल्यू ऑफ हीट मिलती है, ठीक है, दैट वैल्यू, उस हीट की वैल्यू, उस एनर्जी की वैल्यू ही क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू। रिमेंबर, व्हेन वी बर्न 1 kg ऑफ फ्यूल, द एनर्जी वी गेट is our calorific value. Okay, so here are some calorific value given of some fuel. Just check the example. जैसे वुड का जो है ये किलो जूल में एक्सप्रेस की जाती है। कैसे बेटा? किलो जूल पर केजी, 1 kg में कितना किलो जूल एनर्जी मिली है। ओके, सो ये इसकी यूनिट हो गई। दिस इज द यूनिट ऑफ आवर कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, सो नाउ हियर आर सम कैलोरीफिक वैल्यूज गिवन ऑफ सम सब्सटेंसेस। जैसे डंग केक की है, इट इज 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी। जब हम 1 kg डंग केक को जलाएंगे तो हम लोगों को लगभग इतनी एनर्जी मिलेगी। और आप वहीं एलपीजी का देखें, एलपीजी को जब 1 kg बर्न करते हैं तो हम लोग को 55,000 ऑफ किलो जूल एनर्जी मिलती है 1 kg में। ओके, सो आप यहीं से कंसीडर कर सकते हैं कि एलपीजी इज अ बेटर फ्यूल देन वुड एंड हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन डंग केक और वुड और कोल। ओके, so now we will learn about some burning of fuels leads to harmful products. We will learn about some harmful products caused by burning of fuel. Just remember, जब हम लकड़ी वगैरह जलाते तो आप देखते हैं बहुत सारा धुआं निकलता है, एशेस निकलती हैं उससे, isn't it? तो वो क्या है, सब हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं। जब हमारी पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल प्रोडक्ट। जैसे कि कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन। क्या रिलीज करते हैं ये? अनबर्न्ड कार्बन रिलीज करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए कैसा है, एक हार्मफुल प्रोडक्ट है। ओके, दूसरा, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ गैसेस कॉजेस प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज अ पॉइजनस गैस। ओके, तो इट इज ऑल्सो डेंजरस फॉर अस। और ये भी फ्यूल्स जब जलाते हैं उनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ओके, सो दैट इज अ हार्मफुल प्रोडक्ट। ओके, यू नो, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जितने को भी बर्न करते हैं सभी के सभी क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग टर्म से आप फैमिलियर होंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है कॉज होती है, जिससे ग्लेशियर वगैरह सब पिघल रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है, और सभी फ्यूल्स उसको रिलीज करते हैं। तो ये भी क्या है, एक हमारे लिए हार्मफुल प्रोडक्ट है। एंड द फोर्थ वन, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। किसको रिलीज करती है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। एंड इट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। आपने सुना होगा कि एसिड रेन हो रही है, इजंट इट? एसिड रेन से कई बार तालाब वगैरह की मछली वगैरह मर जाती है। नियरली इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे फ्यूल्स को ज़्यादा बर्न किया जाता है, तो वहाँ उस एरिया के आसपास एसिड रेन बहुत ज़्यादा होती है। वाई इज इट सो? क्योंकि वहाँ पर गैसेस रिलीज हुई हैं फ्यूल को बर्न करने पे। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी डेंजरस, तो वो एसिड रेन करवा देता है बेटा। एसिड रेन होती है उसकी वजह से, इजंट इट? मोस्टली सल्फर और नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, एंड हेंस एक सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, एक नाइट्रिक एसिड बना लेता है, इजंट इट? और जब वो एसिड्स नीचे आते हैं, दैट इज अवर एसिड रेन, एंड इट इज वेरी कोरोसिव। ओके, सो this was our chapter. Okay, so here are some keywords are given here. Okay, these are some keywords. This is your homework that you will do the keywords. Okay, thank you.